नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैक्स इन्वेस्टमेंट प्लानर। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो चेक किया है तो मैंने आपसे बात की है मेडिक्लेम के बारे में, मेडिक्लेम की इम्पोर्टेंस को लेकर आपसे डिस्कस किया है और मेडिक्लेम कौन से एज में आपके लिए बाय करना ज़रूरी है उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने कोई एक मेडिक्लेम पॉलिसी बाय किया है तो इसमें आपका क्लेम प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, कौन कौन से फॉर्मेलिटीज़ है जो आपको सबमिट करनी पड़ती है। क्लेम करते वक्त दो टाइप के क्लेम होते हैं। सबसे पहला होता है कैशलेस क्लेम एंड दूसरा होता है रीइंबर्समेंट क्लेम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैशलेस क्लेम के बारे में। कैशलेस क्लेम आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कैशलेस है। आपको अपनी तरफ से कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, आपको जस्ट आपके नेटवर्क हॉस्पिटल में विजिट करना है। जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो आपको पता लग जाएगा कंपनी के वेबसाइट के थ्रू। नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते ही एक टीपीए डेस्क होता है जहां आपको आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में भी आपको आपका पॉलिसी कॉपी देना है और आपके केवाईसी सबमिट करने हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड या होता है आपका आधार कार्ड। ये इंटीमेशन आप जैसे ही टीपीए डेस्क को दे देंगे, टीपीए डेस्क आपके कंपनी को इंटीमेट कर देगी और जैसे ही आपका इनिशियल अप्रूवल आ जाता है आपका क्लेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका इनिशियल प्रोसेस एट द टाइम ऑफ क्लेम। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि कोई कोई हॉस्पिटल आपसे कुछ डिपॉजिट्स भी लेते हैं अगर आप कैशलेस क्लेम के लिए जा रहे हैं। ये डिपॉजिट मनी जो है आपको एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज दिया जाता है या आपको हॉस्पिटल बता देती है कि आपको कब कलेक्ट करना है। जो सेकेंड प्रोसेस होगा इसमें वो होगा एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के टाइम आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि इसमें थोड़ा समय भी लगता है। कंपनी अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है, अप्रूवल्स दे रही होती है, तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। डिस्चार्ज के वक्त जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से बिल कलेक्ट करके कंपनी को दे दिया जाता है और आपका फाइनल अप्रूवल आता है। फाइनल अप्रूवल में कुछ नॉन पेएबल आइटम्स भी होते हैं जो आपको पे करना होता है, अदरवाइज आपका सारा ही अमाउंट कैशलेस कर दिया जाता है। ये हो गया हमारा कैशलेस प्रोसेस। अब बात करते हैं रीइंबर्समेंट प्रोसेस के बारे में। रीइंबर्समेंट प्रोसेस में आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही आप एक नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं आपको पता लगता है कि ये कैशलेस नहीं होगा, ये रीइंबर्समेंट प्रोसेस में जाएगा। आपको सबसे पहले कंपनी को इंटीमेट करना पड़ता है। टोल फ्री नंबर दिया जाता है आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ आप कॉल करके इंटीमेट कर सकते हैं। इंटीमेशन नंबर जनरेट होगा जो आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ही भेज दिया जाता है। जो रिइंबर्समेंट फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आफ्टर द डिस्चार्ज चालू होगी, क्योंकि डिस्चार्ज के वक्त ही आपको एक चेकलिस्ट दे दिया जाता है कंपनी के थ्रू। ये सारे चेकलिस्ट के आधार पे हॉस्पिटल आपको एक सेट बना के ही देती है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज लेने के बाद आपको ये सारे सेट जो ओरिजिनल कॉपी हैं वो ही आपको कंपनी को हैंड ओवर करना होता है अलॉन्ग विद द केवाईसी एंड द कैंसिल चेक। आप जैसे ही देंगे, कुछ टाइम पीरियड होता है, हर कंपनी का अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट आपको रिइंबर्स कर दिया जाता है। यहाँ पर हो सकता है कि कंपनी आपसे फर्दर भी कोई डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो डॉक्यूमेंट्स आपको आपके हॉस्पिटल से लेके देने होते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल में ही समझाया है कि दोनों प्रोसेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप इधर कैशलेस क्लेम के लिए जा सकते हैं या फिर रीइंबर्समेंट प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि कैशलेस क्लेम में जब आप एडमिट होते हैं उस टाइम पे थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ता है एंड रीइंबर्समेंट में आफ्टर द डिस्चार्ज आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सबमिट करने पड़ते हैं कंपनी को, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अभी हमने डिस्कस किया है दोनों ही ऑप्शन के बारे में, कैशलेस एंड रीइंबर्समेंट, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन दोनों में से कौन से ऑप्शन के लिए जाना चाहेंगे। बिकॉज कैशलेस में अगर आप देखेंगे एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि जो भी फॉर्मेलिटीज़ है इन बिटवीन टीपीए एंड कंपनी के थ्रू होता है। वहीं अगर मैं रीइंबर्समेंट की बात करूँ, रीइंबर्समेंट में ये प्रोसेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन काफ़ी स्मूथ हो जाता है, बिकॉज आपको ही पेमेंट करना है वहाँ पर। बट जैसे ही डिस्चार्ज मिल जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको सबमिट करने पड़ते हैं कंपनी को। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शंस वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आपको क्लेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। मैं जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।